गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लास 12th की इंग्लिश बुक का चैप्टर जिसका नाम है शुड विज़ार्ड हिट मम्मी। और ये चैप्टर है विस्तास बुक से, जिसको लिखा हुआ है जॉन अपडाइक ने। चलिए थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ इसके थोड़ा सा कंक्लूज़न पढ़ लेते हैं। क्या है उसका, यहाँ दिया हुआ है, हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड। ये एक स्टोरी है जो एक छोटे से बच्चे के बारे में, वो अपनी अपने नज़रिए से दुनिया को किस तरह से देखती है, ये उसी पर डिपेंड है। एंड द डिफ़िकल्ट मोरल क्वेश्चन शी राइजेज ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विद अ फादर। और वो जो कठिन जो क्वेश्चंस अपने पापा से पूछती है जब वो उनके पापा उनको स्टोरी सुनाते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं स्टोरी के बारे में, पढ़ाई करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इन द इवनिंग एंड फॉर सैटरडेज नेप्स लाइक टुडेज, जैक टोल्ड हिज डॉटर जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड। जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है कि हर इवनिंग, नेप्स क्या होता है, नेप्स यानी कि दोपहर का जो टाइम शुरू होता है उसको हम लोग नेप्स बोलते हैं। तो इन द इवनिंग एंड फॉर सैटरडे यानी कि शाम में और सैटरडे के नेप्स को क्या होता था, उनके पापा जो के पापा का नाम है नेक। इसमें जो एक लड़की है, क्या नाम है उसका, डॉटर। ठीक है, डॉटर जो कि जैक की बेटी है, उसका नाम है जो। याद रखना, यहाँ पर भूलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और जो के पापा का नाम है जैक। वेरी इजी। चलो आगे चलते हैं। और उनके पापा जो के पापा, ठीक है, क्या करते थे, जैक उनको स्टोरी सुनाते थे हर सैटरडे के नेप्स को और इवनिंग में हर रोज़। लेकिन आज क्या कंडीशन है, स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड, जो भी उनके दिमाग में जो स्टोरी होती थी वो सुनाया करते थे। दिस कस्टम बिगिन व्हेन शी वाज 2। और ये रिवाज तब से चला आ रहा है जब वो 2 साल की थी। वॉज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 years ओल्ड। अब 2 साल की तो वो और हो गई, यानी कि जो 2 साल से तो वो कहानी सुनाते आ रहे हैं और 2 साल और कंप्लीट हो गए। अब वो कितने साल की होगी, 4 years की। ठीक है। एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी। और अब ये बात भी हकीकत है कि 2 साल से जब कोई कहानियाँ सुना रहा होगा तो उसका दिमाग तो खाली हो ही जाएगा। अब कौन सी कहानी लेकर आए, मॉरल स्टोरीज़ भी लिमिट होती है। और कहानी सुनाते सुनाते शायद उसे लगा कि भाई अब तो कोई कहानी है नहीं, आगे देखते हैं। And his head felt empty. Each now story was a slight variation of basic tale. और हर स्टोरी में एक छोटी सी बेसिक कहानी होती है। कैसी कहानी होती है, देखते हैं। A small creature, और हर एक स्टोरी में एक छोटा सा क्रिएचर के बारे में बात होती है, यूजुअली नेम्ड रोजर। और उसका नाम हर बार जो भी कहानी सुनाई जाती है रोजर पहले आ जाता था उसमें, जैसे रोजर फिश, रोजर स्क्वायरल और रोजर चिपमंक्स। ठीक है, ये सारी कहानियाँ जब वो सुनाया करते थे तो रोजर पहले लगा लेते थे। कौन, जैक, जो के फादर हैं। ओके। हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल। ठीक है, तो ये क्या कहानी सुनाया करते थे, एक छोटी सी क्रिएचर की कहानी होती थी। और जो भी रोजर फिश की कहानी सुनाए कभी, या रोजर स्क्वायरल की कहानी सुनाए, या रोजर चिपमंक की कहानी सुनाए, तो इनको अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ करती थी, इतने भी जो जानवर हैं छोटे छोटे से, ठीक है, अगर इनको कोई प्रॉब्लम होती थी तो ये कहाँ जाते थे, एक आउल, जो कि उनके जंगल में रहने वाला सबसे बुद्धिमान आउल था। ठीक है। द आउल टोल्ड हिम टू गो द विजार्ड। जो आउल होता है वो क्या करता है, वो कहता है कि आप लोग किसके पास जाइए, विजार्ड के पास जाइए। विजार्ड यानी कि एक मैजिशियन होता है। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड एंड द विजार्ड परफॉर्म अ मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम। और जो विजार्ड होता है अपने जादू की जो शक्ति होती है उससे कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। ठीक है। डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ दैट रोजर क्रिएचर हैड। यानी कि अब इसमें इतना बताया जा रहा है कि वो पैसा भी मांगता था, और इतना पैसा मांगता था जितना पैसा उन रोजर के पास होता नहीं था। ठीक है, इतना पैसा मांगता था, पेनीज वहाँ के पैसे को बोलते, पेनीज मांगता था जितने उनके पास होते नहीं थे पैसे। लेकिन बट इन द सेम ब्रीथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड। लेकिन इसके साथ साथ वो उनको एक इशारा कर देता था, एक डायरेक्शन दे देता था कि आप इस जगह चले आइए, आपको वहाँ पेनीज मिलेंगे, वो आप मुझे दे देना। तो जितने भी जो जानवर उनके पास अपनी प्रॉब्लम को लेकर आते थे, एनिमल्स, वो उस जगह जाते थे, पेनीज मिल जाती थी और वो
किसको दे देते? मैजिशियन को दे देते थे, क्योंकि वो मैजिशियन था। देन रोजर वॉज सो हैप्पी ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स। तो जो रोजर होते हैं, रोजर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी खेलता भी है। एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम हियर द ट्रेन विसल दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बस्टन। और उसके बाद वो क्या करता है, अपनी मम्मा के घर चले जाता है, मम्मा के पास, जहाँ उसके पापा ट्रेन से आ रहे होते हैं। वो उसको आवाज़ जब सुनाई दी जाती है, ट्रेन की जो विसल यानी कि एक सीटी की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे उनके पापा आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? बस्टन से आ रहे हैं। जेक डिस्क्राइब देयर सपर। उसके बाद क्या होता है, जेक अपने जो खाना होता है शाम का, जो देर रात का खाना होता है, वो खाना खाते हैं। एंड द स्टोरी वॉज ओवर। उसके बाद स्टोरी ओवर हो जाती है। ये उनका डेली रूटीन था। वर्किंग हिज वे थ्रू हिज स्कीम वॉज स्पेशली फैटिगविंग ऑन सैटरडे। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि ये इनका रोज़ का नियम था कि ये काम करना था। अच्छा, अब थोड़ा सा एक बार रिवाइज और कर देते हैं हम आपको, इसको फिर से तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ बताया जा रहा है कि अभी दो कैरेक्टर के नाम पता चले। एक कैरेक्टर है आपका जेक, ठीक है, और दूसरा है जो। ठीक, अब इसमें बताया क्या जा रहा है, यहाँ ये बताया जा रहा है कि एक पिता होते हैं जो अपनी बेटी को हर शाम या सैटरडे के नैप्स में कहानियाँ सुनाते हैं। वो ये कहानियाँ 2 साल से सुनाते आ रहे हैं। अब उसको कहानी सुनाते सुनाते वो 2 साल की वैसे भी हो गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो इसका मतलब वो 4 इयर्स की हो चुकी है ना, क्योंकि 2 साल से तो कहानी सुना ही रहे थे। ठीक, और 2 साल से जब कहानी सुना रहे थे तब वो 2 साल की थी ही, तो 2 साल यानी कि 4 इयर्स हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है कि कौन सी कहानी सुनाया करते थे, क्योंकि जब वो 2 साल से कहानियाँ सुनाते आ रहे हैं तो उनके पास कोई भी जो उनका जो माइंड है ना एम्प्टी हो गया था, यानी कि दिमाग खाली हो गया था किस चीज़ों से, रोज़ की नई कहानियों से। अब कहानियों में क्या होता था, हर वही घिसी पिटी रोजर, तो वो कहानी में कोई ना कोई मोड़ लाते लाते थक गए थे। क्या करते थे, कभी रोजर फिश के बारे में बात करते थे, कभी रोजर स्कंक के बारे में, रोजर आपका स्क्वैरल के बारे में, या रोजर चिपमंक के बारे में बात करते थे। और क्या बताते थे कि इनमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होती थी। ये वहाँ पर किसके पास जाते थे, आउल के पास, जो कि जंगल का बुद्धिमान था, और वो बता देता कि आप मैजिशियन के पास चले आओ। आउल बताता था कि आप मैजिशियन के पास चले आओ। तो जब मैजिशियन के पास जाया करते थे, जो भी एनिमल्स के पास जो प्रॉब्लम हुआ करती थी वो उनके पास जाया करते थे। जब उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता था मैजिशियन के द्वारा, तो मैजिशियन उनसे कुछ पैसा या पेनीज मांगता था, और वो उनके पास इतना पैसा मांगता था जितना उनके पास होता नहीं था। किसके पास नहीं होता था? एनिमल्स के पास। तो मैजिशियन क्या करता था, मैजिशियन उनको एक डायरेक्शन बता देता था, एक दिशा बता देता था कि आप यहाँ चले आओ, इस जगह इतना पैसा पड़ा होगा, आप वो उठा के मुझे दे देना। तो वो वहाँ जाते थे और वो पैसा उठाकर उनको दे देते थे, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। ये थी यहाँ तक की कहानी। और उसके बाद जो जेक हैं अपना क्या करते हैं, अपना जो सफ़र होता है, सफ़र को शुरू करते हैं, और द स्टोरी वॉज ओवर। इसके बाद स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आगे पढ़ते हैं। वर्किंग हिज वे थ्रू हिज स्कीम वॉज स्पेशली फैटिगविंग ऑन सैटरडे। अब सैटरडे को उनका जो काम होता था वो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता था। ठीक है, फैटिगिंग का मतलब होता है बेकार हो जाना ऑन सैटरडे, बिकॉज जो नेवर फेल एस्लीप इन नेप्स एनी मोर। क्योंकि सैटरडे को दोपहर में जो सोती नहीं थी, क्या नहीं करती थी, जो सोती नहीं थी ज़्यादा। एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस। ठीक है, तो ये सारा अपना जो रीति रिवाज जो होता है उसका कहानी सुनाने का, वो उसे बिल्कुल भी थोड़ा सा बेकार लगता है, यूजलेस लगता है। अब आगे बात करते हैं गाइस। द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनी मोर। ठीक है, ज़्यादा भी छोटी नहीं थी। द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड, देयर बिग डबल बेड दैट they let her be in for naps and when she was sick। अक्सर ऐसा होता था कि जो छोटी लड़की थी वो बहुत ज़्यादा छोटी नहीं थी, कब 4 साल की होगी, थोड़ी सी बड़ी हो गई होगी, तो उनके पास एक ही जो डबल बेड हुआ करता था। ठीक है, तो डबल बेड पे जब वो सोया करती थी
तो आफ्टरनून में वो क्या करते थे, डबल बेड पे ही उस बच्ची को सुलाया करते थे, और तब सुलाया करते थे जब वो कभी बीमार पड़ जाती थी। तो ये बता रहे कि वो भी डबल बेड पे सोई हुई है। कभी कभी वो मतलब ऐसा होता है कि उसके जो चादर वगैरह है वो बड़ी हो गई, वो छोटी चादर छोटी पड़ जाती है, तो उस अपने चादर को अपने ऊपर रख लेती है। यहाँ कुछ अभी इस तरह से बताया गया। हैड एट लास्ट, अब फिर से देखते हैं। द लिटिल गर्ल हैड एट लास्ट अरेंज्ड हर सेल्फ, अब वो किसी तरीके से अपने आप को अरेंज करती है। एंड फ्रॉम द वे हर फेट फेस डीप इन द पिलो शोन इन द सनशाइन शिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शेड्स, और जहाँ वो सो रही होती है वहाँ पे एक सूरज की जो रोशनी होती है एक पर्दे से छनकर उसके चेहरे पे पड़ रही होती है। इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक दैट सम मैजिक वुड ऑक्योर, ठीक है, और वो बिल्कुल ऐसा होता था जैसे कोई मैजिक उसके पास आ रहा हो। एंड शी वुड टेक हर नेप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2, और वो ऐसे मतलब नेप्स यानी कि दोपहर में इस तरह से सोया करती थी जैसे कि 2 साल का कोई बच्चा सो रहा हो। हर ब्रदर, अब हर ब्रदर यानी कि जो 2 साल का बच्चा होता है, यहाँ पे एक बात कर रही आ रही है। हर ब्रदर, उसका भाई भी है जिसका नाम है बॉबी, वॉज 2, वो भी 2 साल का है। एंड ऑलरेडी एस्लीप विद हिज बोतल, वो अपनी बोतल यानी कि जो दूध की बोतल है वो भी बोतल के साथ सोया हुआ है। जैक आस्क्ड हु शेल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, तो जब ये लोग नेप पर सो जाते हैं, नेप यानी कि जो दोपहर की नींद होती है उसको बोलते हैं, ठीक है, और वहाँ जब सो रहे होते हैं तो जैक बोलते हैं अच्छा आज बताओ आज तुम्हें किसके बारे में कहानी सुननी है। तो यहाँ पर जो बोलती है रोजर के बारे में। किसके बारे में? रोजर। स्क्वेंस्ड हर आईज शट एंड स्माइल टू बी थिंकिंग, यानी कि थोड़ा सा स्माइल करते हुए वो रोजर का नाम लेती है। शी वॉज थिंकिंग, वो मतलब बस वो सोच रही थी एकदम, जैसे हम बोलते हैं आज किसके बारे में हम कहानी सुनेंगे, तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग शायद आज रोजर के बारे में कहानी सुनेंगे, तो अचानक रोजर बोलना उसके लिए इसी तरह से उसने बात की थी अपने पापा से। हर आइज ओपन, उसकी आंखें खुल गई। हर मदर्स ब्लू स्कंक, ठीक है, शी सेड फ्रेमली, यानी कि उसने बोला कि उसकी आंखें जो थी, किसकी आंखें? जो की आंखें बिल्कुल ब्लू थी, किसकी तरह? उनकी मम्मी की तरह, और वो बोलती कि मुझे आज स्कंक के बारे में बात करनी है। ठीक है गाइस, अब ये बात समझ में आना चाहिए कि स्कंक होता कैसा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस आप यहाँ देख रहे हैं कि रोजर स्कंक इस तरह का होता है। रोजर तो नाम एक क्रिएचर का है, लेकिन एक स्कंक इसको बोलते हैं, ठीक है, जो कि जब कोई भी एनिमल इसके ऊपर अटैक करता है तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी स्मेल छोड़ता है जिससे वो भाग जाते हैं और ये अपने आप को बचा पाता है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम देखेंगे कि चैप्टर के आगे हमें पढ़ाई भी करनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, जस्ट अ सेकेंड। तो ये जैसे आप देख रहे थे यहाँ पर रोजर स्कंक इसको बोला गया हुआ है, और रोजर तो एक नेम दिया है, कैरेक्टर नाम दे दिया, बट स्कंक एक एनिमल, एक छोटा सा ग्लेरी टाइप का होता है, ठीक है, और वो क्या करता है अपने स्मेल से, ठीक है, क्या करता है अपने स्मेल से लोगों को भगा देता है, और उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा ख़राब थी जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अ न्यू एनिमल, ठीक है, तो बोलती है एक न्यू एनिमल, कौन बोलती है? जो। दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक, ठीक है, दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक एट नर्सरी स्कूल, तो उसके पापा बोलते हैं ज़रूर इस लड़की ने अपने स्कूल में, नर्सरी स्कूल में आज नया जानवर का नाम सीखा होगा, तभी इसने मुझसे बोल दिया स्कंक। हैविंग अ फ्रेश हीरो मेमेंटरीली स्ट्रीट जैक टू क्रिएटिव इंथुजियाज्म, यानी कि अब जब नया हीरो आ गया था यानी कि स्कंक, तो उनके अंदर एक जोश आ गया था, किसके अंदर? जैक के अंदर। उन्होंने सोचा चलो आज हम कुछ इस पर नया सुनाते हैं। वो कहते ऑल राइट, ही सेड वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड्स, यानी कि एक बार घने जंगल में, बहुत घने जंगल में, देयर वाज अ टाइनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक, ठीक है, एक घने जंगल में एक छोटा सा क्रिएचर रहता था जिसका नाम था स्कंक, ठीक है, रोजर स्कंक। आपको पता है कि हर एक बार जो भी कहानी सुनाते हैं वो रोजर पहले यूज़ करते हैं, ठीक है, इस बार भी उन्होंने रोजर का यूज़ किया। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और उसकी जो स्मेल होती थी बहुत ही बुरी होती थी। यस, जो सेड, अब जो को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट होने लगा था, और वो बोल रही थी अच्छा यस, आगे तो ही स्मेल्ड सो बैड दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड
क्रिएचर्स, वुडलैंड उन्हें बोलते हैं यानी कि जो जानवर यानी कि जंगल में रहते हैं उन्हें वुडलैंड बोलते हैं, घना जंगल। ठीक है, तो वो इतना बुरी स्मेल करता था, जितने भी जानवर जो जंगल में रहा करते थे वो उसके पास आते ही नहीं थे। जो लुक्ड एट हिम सोलेमली, इसका मतलब यहाँ ये होता है कि जो का जो दिमाग जो चेहरा था वो थोड़ा सा कैसा हो गया, दुखी हो गया, वो उदास हो गई। शी हैडंट फॉरसीन दिस, ठीक है, वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले। ठीक, तो अब वो क्या बोल रही है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसने अभी ऐसा कभी देखा नहीं था, मतलब उसे पता ही नहीं था कि एक जो स्कंक होता है और उसमें ऐसी स्मेल आती है और लोग उससे भाग जाते हैं, तो उसको ये चीज़ बुरी लगी। वेन एवर, उसके पापा कहानी आगे शुरू करते हैं। वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जब भी वो बाहर खेलने के लिए जाता, ठीक है। जेक कंटिन्यूड विद जेस्ट, यानी कि अपनी कहानी को आगे शुरू करते हुए जेस्ट के साथ, एक एंथुसियाज्म के साथ, रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशन ऑफ हिज ऑन चाइल्डहुड। ठीक है, यहाँ जेक अपने बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ ये बात कर रहे हैं जेक कि इन्होंने अपने बारे में बात कर ली, कैसे कि छोटे में इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था। ठीक है, और जिसको वो याद कर लेते हैं बीच कहानी में। ठीक है, ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, आगे कहानी बताते हुए बोलते हैं कि जितने भी छोटे छोटे से जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रोने लगते हैं, मतलब चिल्लाते हैं, बोलते हैं ओह ओहो, क्या बोलते हैं, ओहो। हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक, यहाँ पर ये बदबू देने वाला कीड़ा, मतलब एक बदबू देने वाला एक स्कंक आ गया है। स्टंकी मतलब बदबू देने वाला, तो उसको चिढ़ाते थे। एंड दे वुड रन अवे, और वहाँ से भाग जाते थे। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और वहाँ पे जो रोजर स्कंक होता था वो अकेला खड़ा रहता था। एंड 2 लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज, और उसकी आँखों से 2 आंसू निकल आते हैं। The corners of Joy's mouth dropped down and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one Roger Skunk's tears। अब इसी तरह से क्या होता है, जो होती है वो क्या करती है, उसके भी चेहरे से, उसके भी आँखों से बिल्कुल चेहरे तक दोनों आँखों में आंसू आ जाते हैं, और वो थोड़ा सा रोने जैसा मुंह बना लेती है। ठीक है, वॉन्ट ही सी द आउल, अब वो एकदम ईगर टाइप में बोलती है, यानी कि उत्सुकता से बोलती है, क्या वो आउल के पास नहीं जाएगा। शी आस्क इन अ हाई एंड फेंटली रफ वॉइस, यानी कि चिल्लाते हुए बोलती है गुस्से में, क्योंकि उसे बुरा लग रहा था कि उसके जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं उसको छोड़ के चले गए। क्यों? इस वजह से क्योंकि उसके पास स्मेल आती है। ये कौन सोच रहा है? जो। ठीक है, सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर जैक फेल्ट द कवर्ड स्टग, ठीक है, एज हर लेग्स स्विच्ड टेंसली। ठीक है, और जो के बगल में उसके पापा बैठे हुए हैं। किसके पापा? जो के पापा बैठे हुए हैं, और वो देखते हैं कि जो है उसने अपने पैर को थोड़ा सा सिकुड़ लिया है, यानी कि थोड़ा सा सिकुड़ गई। ही वॉज प्लीज्ड विद दिस, इस बात से, इस मोमेंट से वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्हें लगा चलो अब ये बच्ची इस कहानी को बहुत अच्छे से सुन रही है, आगे और कहानी को एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। ठीक है, ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, वो उसको कुछ ना कुछ सच बता रहा था। क्या सच बता रहा था? जो कहानी थी वो एक्चुअली सच थी। समथिंग ही मस्ट नो, शायद वो, और उसे जाननी चाहिए। शी मस्ट नो, किसको जानना चाहिए? जो को। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और उसे कोई जल्दी नहीं थी। बट डाउन स्टेयर्स अ चेयर स्क्रैप, लेकिन नीचे से एक थोड़ी सी आवाज़ आई चेयर के स्क्रैप खिसकने की। एंड ही रियलाइज, उसे याद आया। किसको याद आया? जैक को याद आया। ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेरी। क्लेरी यहाँ उसकी वाइफ का नाम है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ अब 4 कैरेक्टर हो गए। एक तो जैक, ठीक है, दूसरे जो, और तीसरा बॉबी जो 2 साल का है, ठीक है, जैक का बेटा है, और उसकी वाइफ। जैक की वाइफ कौन है? क्लेरी। याद रखना, क्लेरी जैक की वाइफ है। तो यहाँ 4 कैरेक्टर हो गए। तो उन्होंने जैसे ही सोचा कि भाई, उन्हें याद आया, अरे मुझे तो क्लेरी की मदद करवानी थी वुड, मतलब पेंट करने के लिए अपने लिविंग रूम में। ठीक है, लेकिन वो कहानी आगे शुरू करते हैं। वेल, अच्छा, ही वॉकड अलॉन्ग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री। वो उदास होता हुआ वहाँ से निकला और बहुत बड़े एक ट्री के पास आया। एंड
इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज एन इनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल, और उसके ऊंचाई पे एक बहुत बड़ा विशाल टाइप का आउल बैठा हुआ था, ओल्ड ऑयल, जो बहुत ज़्यादा बूढ़ा था। तो वो बोलता है गुड। गुड कौन बोलती है? लड़की बोलती है। क्यों बोलती है? तो वो शायद इसीलिए तो उसने बोला था, क्या वो आउल के पास नहीं गया? अब जब वो आउल के पास आ गया तो वो बोलती अच्छा अच्छा आगे बताओ। मिस्टर आउल, रोजर स्कंक सेड। मिस्टर आउल क्या बोलते हैं? मिस्टर आउल, रोजर स्कंक बोलते हैं मिस्टर आउल से, क्या बोलते हैं? ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी। सारे जितने भी छोटे छोटे एनिमल्स हैं वो मुझे देखकर भाग जाते हैं, मुझसे भाग जाते हैं। बिकॉज आई स्मेल सो बैड, क्योंकि मैं बहुत बुरी स्मेल देता हूँ। कौन देता है? रोजर स्कंक। सो यू डू, तो आउल बोलता है हाँ तुम देते तो, ये तो बात सही है। वेरी बैड मतलब वेरी बैड, बहुत ही बुरी। वॉट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ? आउल बोलता है। रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक उसने कहा कि सॉरी, तो आउल बोलता है मैं क्या कर सकता हूँ? रोजर स्कंक ने कहा और वो ज़ोर से रोने लगा। क्या कहा? रोजर स्कंक सेड एंड ही क्राइड वेरी हार्डली। इतना कहने के बाद वो रोने लगा। क्या कहने के बाद? कि वो बहुत बुरी स्मेल मारता है और उससे जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे भाग जाते हैं। ये कहकर वो रोने लगा। द विजार्ड, तो ये बात सुनकर जो ज़ोर से चिल्लाने लगी। विजार्ड, अब वो क्या करी? अब विजार्ड के पास जाओ, यानी कि उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ गई कहानी को सुनने के लिए। वो क्या बोल रही है? अब विजार्ड के पास जाइए। किससे बोल रही है? रोजर स्कंक से, लेकिन पापा उसके बगल में बैठे हुए हैं। एंड सेड राइट अप, और जो बैठी हुई थी वो खड़ी हो गई। एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, और एक छोटी सी गोल्डन कलर की जो किताब थी उनके बेड से गिर पड़ी। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी। अब जो उनके डैडी होते हैं जो के, तो बोलते हैं जो मुझे कहानी सुना रही है, या डैडी को जो कहानी सुना रहे हैं। तो यहाँ जो बोलती है नो यू मी, आप मुझे सुना रहे हैं। देन लाई डाउन, उसके पापा बोलते हैं तो फिर सो जाओ, ठीक है, लेट जाओ और सो जाओ, बी स्लीपी। हर हेड रिप्लेस्ड ऑन टू अ पिलो एंड शी सेड आउट ऑफ हर हेड, ठीक है, यानी कि उसका जो सिर था एक पिलो पर क्या हुआ? रिलैप्स्ड हुआ, और उसके बाद आउट ऑफ योर हेड, यानी कि तो जो तकिया था उसके सिर से शायद शी सेड आउट ऑफ योर हेड समथिंग, शी सेड दैट शी शुड रिमूव हर पिलो, आई थिंक सो। आगे बात करते हैं। वेल द आउल थॉट एंड थॉट, अब जो आउल था उसने सोचा और सोचता ही गया। एट लास्ट ही सेड वाई डोंट यू गो सी द विजार्ड, ठीक है, तो क्या बोला वहाँ पर? तुम विजार्ड से मिलने क्यों नहीं चले जाते हो? तो डैडी व्हाट, तो यहाँ डैडी कौन बोल रहा है? जो ने बोला। तो अब इसके बाद बोलती व्हाट, अब इसके बाद उसका कहना क्या था? आर मैजिक स्पेल रियल, ठीक है, डैडी क्या जो मैजिक स्पेल हैं वो सच में हकीकत में होते हैं? दिस वॉज अ न्यू फेज, ये उसका नया मोड़ था। मैंने जैसे आपको बताया था शुरू में कि जो लड़की है जैक की डॉटर, वो उनसे बीच बीच में कई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करती है। तो एक क्वेश्चन और आ गया, आर मैजिक स्पेल रियल, क्या मैजिक यानी कि जो जादू होते हैं, काले जादू होते हैं, क्या सच होते हैं? दिस वॉज अ न्यू फेज, ये उसका नया मोड़ है। जस्ट दिस लास्ट मंथ, इसी लास्ट मंथ में अ रियलिटी फेज, एक रियलिटी फेज ये था कि व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर ईट बग्स, जब उसने बताया यानी कि जैक ने अपनी डॉटर को बताया कि स्पाइडर होते हैं, बग्स को खा जाते हैं। शी टर्न टू हर मदर, इसलिए वो अपने माँ से पूछने गई क्योंकि उसे ट्रस्ट नहीं था, ठीक है, वो अपने माँ से पूछने गई। एंड आस्क, उसने पूछा डू दे रियली, क्या वो सच में खा जाते हैं? स्पाइडर किसको खा जाते हैं? बग्स को। एंड व्हेन क्लेरी टोल्ड हर गॉड वॉज इन द स्काई, और जब क्लेरी ने जो को बताया कि ईश्वर आसमान में है और वो हर जगह हमारे चारों तरफ है, तो वो क्या करती है? वो अपने पापा से पूछने जाती है और पूछती है कि क्या हकीकत में वो हैं, ठीक है, कौन है? ईश्वर है। तो दे आर रियल इन स्टोरीज़, तो वो बोलते हैं, अपनी कहानी शुरू करते हुए बोलते हैं कि हाँ वो स्टोरीज़ में रियल हैं। जैक एंसर्ड कर्टली, उसकी बात को काटते हुए। शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नरेटिव, ठीक है, यानी उसने क्या है, पहले अपने जो उसके जो क्वेश्चन थे उसको भटकाते हुए एक टॉपिक पे फिर से वो आए। क्या है? वो कहते हैं द आउल सेड गो थ्रू द डार्क वुड्स, ठीक है, अंडर द एप्पल ट्रीज,
into apple trees into the swamp over the creek। तो यहाँ बोलता है, आउल बोलते हैं कि तुम एक घने जंगल से जाना, ठीक है, एप्पल जो पेड़ होगा उसके नीचे से गुजरना, इनटू द स्वैम्प, ठीक है, तो तुम्हें वहाँ पर एक दलदल मिलेगी, छोटी सी नदी दलदल टाइप की, ओवर द क्रिक। तो जो होती है वो पूछती है व्हाट इज़ अ क्रिक, क्रिक क्या है? तो अ लिटिल रिवर, जेक आंसर बोलते हैं एक छोटी सी नदी, ओवर द क्रिक, ठीक है, ओवर द क्रिक का मतलब होता है छोटी सी नदी। एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस, और वहाँ पर विजार्ड्स का हाउस होगा। एंड दैट्स द वे रोजर स्कंक वेंट, और उसी तरीके से रोजर स्कंक गया वहाँ पर। एंड प्रीटी सून ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस, और जल्दी वो कहाँ गया, एक छोटे से वाइट घर पे आ गया। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, और उसने दरवाज़ा खटखटाया। जैक रैप्ड ऑन द विंडोज सिल, और जो विंडो सिल होती है उसको जैक ने ठपठपा दिया, यानी कि खटखटा दिया। एंड अंडर द कवर्स जोज टॉल फिगर क्लेंच्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल, और वो रोमांचिक का तरीके से, जो थोड़ा सा डर की वजह से जो लड़की थी उसने क्या किया, अपने पैरों को थोड़ा सा एक सिकोड़ लिया, एक छोटे से बच्चे की तरह बन गई, ठीक है। एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, यानी कि जिस तरीके से कहानी सुनाई जा रही थी उस तरीके से थोड़ा सा डर के वो अपने पैरों को थोड़ा सा सिकोड़ लेती है और छोटी हो जाती है। मतलब जब हम लोग पैर को फैलाए होते हैं, पैर को छोटा कर लेते हैं ना, अपने सिकोड़ लेते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग छोटे लगते हैं, ये इसमें कहा जा रहा है। और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर कौन निकला, द कवर्स क्या निकला, एक छोटा सा आदमी निकला, टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, ठीक है, विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, जिसकी बहुत लंबी दाढ़ी थी, ठीक है, वाइट कलर की, एंड अ पॉइंटेड ब्लू हेड, और जो ब्लू हेड लगाए हुए था। एंड सेड, कहा, एह व्हाट्स इट। तो यहाँ पर जो विजार्ड है वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, तो अपनी बूढ़ी आवाज़ में वो इस तरीके से बोल रहा है व्हाट्स इट। तो वेचर वेंट, तो इसमें उन्होंने बोला क्या है, क्या चाहिए, ये स्मेल ऑफुल, तो बोलता है मैजिशियन बोलते तुम बहुत बुरी स्मेल कर रहे हो, ठीक है। द विजार्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ द जैक्स ऑन फेवरेट इफेक्ट, जो विजार्ड की जो वॉइस थी वो जैक को बहुत फेवरेट थी, और वो उसी की आवाज़ बिल्कुल निकाल रहा था अपनी बच्ची के सामने, जैसी विजार्ड की होनी चाहिए थी वैसी आवाज़ अपनी बच्ची के सामने बनावटी तरीके से बोल रहा था। कौन, जैक। ही डिड इट बाय स्क्रॉचिंग अप हिज फेस, इसने कैसे किया, थोड़ा सा अपना मुंह सिकोड़ लिया था, ठीक है। एंड सम हाउ वाइनिंग थ्रो हिज आइज, और अपनी आंखों को सिकोड़ कर, विच फेल्ट फॉर अ इंटरवल रियूमी, ठीक है, जो कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा ऑड टाइप का। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, उसने महसूस किया, यानी कि जो जैक था उसने सोचा कि ये जो ओल्ड मैन की पर्सनैलिटी मुझ पर पूरी सूट करती है, किस पर, जैक पर। आगे बात करते हैं। आई नो इट रोजर स्कंक सेड, तो उसने बोला कि हाँ मुझे बताए कि मैं बुरी स्मेल मारता हूँ, यानी कि कौन, रोजर स्कंक ने बोला कि हाँ उसे पता है कि वो बहुत बुरी स्मेल करता है, ठीक है। एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, और सारे एनिमल्स उससे क्या होते हैं, भाग जाते हैं उसको देखकर। द इनॉर्मस वॉइस ऑल सेड यू कुड हेल्प मी, जो इनॉर्मस ऑयल था, वॉइस था, ठीक है, आउल जो उल्लू था, उसने कहा था कि आपकी मदद, किसकी मदद, रोजर स्कंक की मदद सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, मैजिशियन कर सकता है, ठीक है। वेल मे बी कम ऑन इन, डोंट गेट टू क्लोजर, तो बोलता है ठीक है अंदर आ जाओ और ज़्यादा करीब मत आना, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो स्मेल बहुत बुरी तरीके से कर रहा था। नाउ इनसाइड, जैसे जो अंदर गया, नाउ इनसाइड, जैसे वो अंदर गया, जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स ऑल जम्बल्ड टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी। तो यहाँ बताए जा रहे हैं कि जो एक लड़की थी, ठीक है, जो को वो अपने जो के पापा उसको बता रहे हैं, जो सुनो, देयर वर ऑल, जितनी भी मैजिक चीज़ें थी वो यहाँ वहाँ पड़ी हुई थी, ठीक है, और उसमें डस्टी हीप यानी कि ढेर लगा हुआ था, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे विजार्ड के पास कोई भी एक क्लीनिंग लेडी नहीं थी जो उसकी साफ़ सफाई कर सके उसके घर की। तो जो बोलती क्यों, बिकॉज ही वॉज अ विजार्ड, क्योंकि वो विजार्ड था।
एंड अ वेरी ओल्ड मैन, क्योंकि वो और बहुत ज़्यादा बूढ़ा था। विल ही डाई, जो बोलती क्या वो मर जाता है, तो जेक बोलते नो विजार्ड डोंट डाई, ठीक है, विजार्ड नहीं मरते। वेल ही रमज्ड अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक, तो रमज्ड का मतलब होता है सर्च करना। जो विजार्ड था उसने क्या हुआ, यहाँ वहाँ अपने कुछ ढूंढने की कोशिश की और उसको स्टिक मिल जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं अ मैजिक वैंड, ठीक है। एंड आस्क्ड रोजर स्कंक, और उससे पूछते ये बताओ तुम्हें किस प्रकार की स्मेल चाहिए। वॉट ही वॉन्टेड टू स्मेल लाइक, किस तरह की स्मेल तुम्हारे अंदर, किस तरह की स्मेल तुम्हारे अंदर से आनी चाहिए, कि किस तरह से स्मेल चाहते हो तुम। तो रोजर थॉट एंड थॉट, रोजर्स ने सोचा और कहा रोजेस, क्या बोला, वो रोजेस की स्मेल चाहता है। ठीक है गाइस, होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। और आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं, इसके आगे का पार्ट हम कल एक्सप्लेन करेंगे। और प्लीज़ आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे जितने भी वीडियोस बने उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।